आज दिन रविवार वाराणसी के सलीमपुरा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी इम्तियाज अहमद बबलू साहब की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान रियाज अहमद राइन जिला सचिव, शमशाद खान पूर्वांचल सचिव, एजाज अहमद शहर दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष, शमीम अंसारी, जहूर खान, मुख्तार अंसारी, शानू भाई, अनस भाई आदि लोग मौजूद रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता शहनवाज अहमद सानू, और बात करेंगे कि जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, जगह जगह पे मुसलमानों की जो लिंचिंग हो रही है और जगह जगह पे हाल ही में फ्लाइट के अंदर मुसलमानों को मारा गया है और तमाम तरह के मुसलमानों पे चारों तरफ से शोषण हो रहा है मुसलमानों का। किस तरह से देखते हैं, कभी एक ग्रुप बना के मारा जा रहा है, अभी कहीं फ्लाइट में मारा जा रहा है, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नफरत काफी बढ़ गई है। तअस्सुब परस्ती की एक ऐसी लहर चल गई है कि कहीं कोई जो है सेफ नहीं है, खा वो चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी समाज का हो, सब नफरत की जद में आ गए हैं और पीछे चले जा रहे हैं। और ये मुल्क किस राह पे जा रहा है, किस राह पे गामजन है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश को, उन्होंने कभी देश को जोड़ने का काम नहीं किया है सिवाय तोड़ने के। और बहुत ही शर्म की बात है जो है, हर इंसान पे जो है कहीं ना कहीं मुसीबत आ रही है। मोदी जी का नारा है कि एक है तो सेफ है। बिल्कुल गलत नारा है। एक है तो सेफ होता तो कहाँ, अपने पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है सभी समाज हो, चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो पसमानता तबका हो, चाहे कोई भी हो। इस तरीके से जो गिरोह और ग्रुप बना के लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, ये कहाँ पे बहुत ही शर्म की बात है। और पूरे मुल्क में एक ऐसी नफरत की लहर चली गई है कि चल पड़ी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और हिंदुस्तान का नाम बुरी तरीके से जो है बदनाम हो रहा है और हो चुका है। लेकिन मोदी जी का अल्पसंख्यक, पासमानदा और तमाम तरह की यूनिटी को लेकर माला पहनाते हैं, सम्मानित करते हैं, वो सिर्फ कहते हैं हम सबके साथ सबका विकास। वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी शोरबा है कह लीजिए, या सियासी शोषण दिखाने के लिए। हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते, खाने कुछ और होते हैं। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। और उनके लोग अगर पकड़ाते भी हैं तो बाद में जो है कुछ महीनों बाद जो है अंदर छूट जाते, बेल हो जाती है। हाल ही में आप समाजवादी पार्टी के पहले नेता थे और काफी संघर्ष किए, अब आप MIM के नेता बन गए हैं, तो क्यों समाजवादी पार्टी को आपने छोड़ा? समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात, इसमें तो हक बात है कि परिवार पार्टी है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, और हक बात कहनी चाहिए, चाहे वो किसी को, मुसलमान को या हर इंसान को हक कबूल करना चाहिए कि परिवार पार्टी है। भाजपा की लहर चल रही थी, उसके बावजूद भी परिवार कुछ लोग जीते। अब भी जो है 10, 12, 15 लोग उनके
MP MLA और MLC वगैरह हैं, और इसमें मुसलमानों का कहाँ भला हो रहा है? कितने मुसलमान आज MP हैं या कितने मुसलमान बड़े बड़े पद पे हैं? सब की सब कहीं ना कहीं अपने लोगों को चुन चुन के पॉकेट के लोगों को या फिर डमी टाइप के लोगों को दिया जा रहा, पद दिया जा रहा है, और अपने लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुसलमान जो सिर्फ दरी बिछाने में, कुर्सी लगाने में, नारा बुलंद करने में मशगूल है और अपनी क़यादत को पहचान नहीं रहा है। हाल ही में सदन के पास एक मस्जिद थी, उसमें एक समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, उसमें अखिलेश यादव और डिम्पल यादव आए, तो उनमें एक मीटिंग से एक फोटो निकला, जिसको लेकर मौलाना साहिर रशीदी साहब ने बयान दिया है कि वो डिम्पल यादव वहाँ पे मस्जिद में क्यों गई, और गई तो उन्होंने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा था, और उनकी पीठ खुली थी, तमाम तरह की टिप्पणी की है। उसी बात समाजवादी पार्टी के लोग उनको थप्पड़ ही मारे, उनको मुकदमा करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये तो मस्जिद के अदब और आदाब के खिलाफ था। अगर अव्वलन तो प्रथम दृष्टया उनको जाना नहीं चाहिए था। मस्जिद जो है इबादत, ये मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च कोई भी हो, ये धार्मिक चीज होती है, इबादत की जगह होती है, ना कि सियासी इशू को खड़ा करने के लिए या सियासी बात या सियासी मीटिंग करने के लिए। जो भी उसका करता धरता, जो भी उसने मीटिंग आयोजित और मुनक़िद की, तो वो सर्वथा अनुचित था, गलत था। मस्जिद में ये सब बात रखनी ही नहीं चाहिए था। पहली बात, अगर हुई भी तो और भी उसमें कुछ महिलाएं रही होंगी, उनकी देखी जगह कम से कम कायदे से इंसान जो है उस लिहाज से अदब करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अपने को बैठता। कहीं उन्होंने कुछ अनुचित, कुछ गलत देखा होगा तो बोला होगा दूसरे तरीके से। अब उनकी बातों को तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है, पेश किया गया, और फिर देखा गया कि जिस तरीके से ये सफाई गुंडे जो समाजवादी पार्टी में जितने भरे हुए अपने आप को, हालांकि हकीकतन वो छुटभइये नेता हैं। एक तो वो अब भाजपा ही माइंडेड है, ना कभी सपा को वोट देते हैं, ना कभी उनको अपना मानते हैं, लेकिन अखिलेश जी के सामने सब भैया भैया करते रहते, सब को उनको चेहरा दिखाने के लिए ललायत रहते हैं कि हाँ हमारी दुकान है, हम अखिलेश जी की सरकार आ जाए तो सब की सब नेता बन जाते हैं। सब की सब जो है अव्वल नंबर के बदमाश हैं। और जिस तरीके से मौलाना की दाढ़ी टोपी ये देखकर कहीं ना कहीं जो है ये मारा गया, ये बिल्कुल गलत था। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुसलमानों को, जो जितने प्रदेश सचिव खा वो बनारस में हो चाहे वो कहीं और हो। कल आपके इमाम को मारा गया, कल आपके बड़े बड़े धर्म गुरुओं को मारा जाएगा और मारा जा रहा है, तो इस पे आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। शर्म आनी चाहिए थी, और बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाला बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है, समाजवादी का आरोप है कि ये जो मौलाना है वो बीजेपी से पैसा लेता है और स्टूडियो में आकर बैठ जाते हैं। ये गलत बात है। कहने वाले लोग अपना दिफा कर रहे हैं पार्टी का, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि एक बार उन्होंने कहा था स्टेटमेंट में कि पहली बार जिंदगी में मैंने भाजपा को वोट देकर गलत किया, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अब दलाल एजेंट ये वो पैसा लेकर, तो ये हिंदुस्तान है ना मेरे भाई। हिंदुस्तान में एक झूठ को, एक सच को अगर 1 लाख मरतबा अगर आप बोला जाए, देखा जाए, लिखा जाए, तो हर इंसान उसको झूठी करार देगा। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। हाल ही में इकरा हसन जो है सांसद जी हैं, उनको एसडीएम ने गेट आउट कहा था। उसके बाद एक कर्मी सेना का योगेंद्र राणा, इसने उससे शादी करने की बात कह दी थी। तो इस पर अखिलेश यादव की कहा जाता है कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है, और उसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, कितना सही है? शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को और कर्ता धर्ता को कि इतनी टॉप क्लास की उनकी लेडी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की पश्चिम की बहुत सारी सीटें आई। बैरिस्टर कहीं ना कहीं वो भी है, और एक बेहतरीन लेडी, बेहतरीन वकील है। और जिस तरीके से उस पर एसडीएम ने बयान दिया या उसको बुरा भला कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, ना ही समाज के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये जब भी मुसलमान की बात आती है पीछे से बैकफुट पे आ जाते हैं, ये लोग पीछे हट जाते हैं। इरफान सोलंकी कानपुर के जो विधायक है, उनके पीछे भी कुछ नहीं एक्शन लिया गया। आजम खान साहब का वही हाल है, इकरा हसन का वही हाल है। बस इनको वोट देते रहो और इनका जेब भरते रहो, और अपना कुछ कहो ना कुछ इनके बारे में कोई बयान दिया जाएगा, ना इनके खिलाफ कुछ बोला जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ सियासी वोट बैंक बनकर रह गए समाजवादी पार्टी के लिए। ऐसे में कब तक वोट बैंक बनकर रहेंगे? क्या मुसलमानों के आगे लीडरशिप नहीं है? मुसलमानों के आगे कोई ऐसा नेता नहीं है? नहीं, मुसलमानों के अंदर है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलवा और डंका बज रहा है, चल रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, सीमांचल में, हर जगह जो है ये मार्केट में आ गई है। और एक कायद, सही मायनों में जो कायदे आज़म है, कायदे मिल्लत है कहीं ना कहीं मुसलमानों का,
और हिंदुस्तान का बेहतरीन लीडर है, वो आ चुका है मार्केट में। मुसलमानों को चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आके एक सियासी नजर बना के एक रुख पे हमेशा जो है आके उसको एमआईएम को जिताए। उन एमआईएम के कैंडिडेट को, हमको कैंडिडेट नहीं देखना है, हमको असद साहब के चेहरे को देखना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको देखना, उनकी पतंग को उड़ाना है। और मुसलमानों को एक कायद मिल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुसलमान चूंकि इंतशार का शिकार है, अभी वो 75% समाजवादी में है, 25% में सपा बसपा और ये वो फला ढेका सब अपना चल रहा है। लेकिन हमारा लीडर हमको मिल चुका है। मुसलमानों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छी पार्टी, कौन बेहतरीन पार्टी है। और बहुत जल्दी हो ना हो इंशाअल्लाह अज़ीम, ये मैं अपने पार्टी के दिफा के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह अज़ीम वो दूर नहीं, वो दिन कि जब असद साहब जो है देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। भावी प्रधानमंत्री? जी जी, भावी प्रधानमंत्री। लेकिन कहीं ना कहीं जो एमआईएम है वो काफी कहा जा रहा है कमजोर पार्टी है, तो कभी वो वोट कटुआ के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस कहती है। हाँ, तमाम पार्टियां कहती हैं। तो कांग्रेस भी कितना मुसलमानों को दे चुकी। कांग्रेस तो करप्ट पार्टी है, सिर्फ वो भी तो 75% हमारी दुश्मन वही है, 25% में समाजवादी है, बसपा है, ये है वो है, तो इल्जाम तो ऐसा लगेगा। तो मुसलमान कब पहचानेगा अपने इस चीज को, कौन दुश्मन है कौन दोस्त? मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी खराबी और कमी ये कि उसके अंदर सियासी शऊर, विवेक, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जिधर रुख हवा का चलता है उधर ही चल पड़ता है। अरे कम से कम तुमको देखना चाहिए कि कौन हमको यूज कर रहा है, कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। इतनी तो अकल होनी चाहिए, पहले के जमाने में भी होता था, ऐसी बात नहीं है। तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि कौन हमको यूज कर रहा है, कौन नहीं यूज कर रहा है, और अपनी एक पार्टी बना के, एक मन बना के एमआईएम को जिताना चाहिए। उनके अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, इलेक्शन का दौरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोग मन बना चुके हैं आपकी एमआईएम के लोगों को जिताने के लिए। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता शहनवाज अहमद सानू भाई से, और सानू भाई ने कहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को भी समझना चाहिए और उनको अपनी पार्टी, अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और अधिक संख्या में ज्वाइन करके उनके सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके आप भी क्या सोचते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में।